हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीवन धारा। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए कैसे आवेदन किया जा सकता है ऑनलाइन और इसके लिए कौन कौन से लोग पात्र हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, पीएम आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य देश के ग्रामीण इलाकों के बेघर परिवार और कच्चे तथा टूटे-फूटे मकानों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधा युक्त पक्के मकान उपलब्ध करवाना है। बुनियादी सुविधा युक्त यानी स्वच्छ रसोई और शौचालय के सहित पक्के मकान उपलब्ध करवाना है। और योजना के तहत देश के सभी पात्र परिवारों को वर्ष 2022 तक पक्का मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और पीएमएवाई ग्रामीण योजना के तहत स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 12,000 रुपए शौचालय निर्माण के लिए भी प्रदान किया जाता है। और पीएमएवाई के तहत देश में जरूरतमंदों के लिए वर्ष 2022 तक 2.95 करोड़ आवास का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में रजिस्ट्रेशन के लिए वर्ष 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना में नाम होना परिवार का आवश्यक है, तभी इस योजना में आवेदन किया जा सकेगा। और ग्रामीण निवासियों की सुविधा के लिए सरकार द्वारा आवास ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिससे आप मोबाइल से, अब यदि एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं तो एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से जाकर आवास ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि एप्पल फ़ोन यूज़ करते हैं तो ऐप स्टोर से जाकर के, एप्पल ऐप स्टोर से जाकर के आप जो है आवास ऐप अपने मोबाइल में स्मार्टफोन में डाउनलोड करके और स्मार्टफोन के जरिए भी आवास योजना में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आवास योजना ग्रामीण में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए ही केवल आवास ऐप जो है लॉन्च किया गया है। और इसके अतिरिक्त जो है इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। और दोस्तों, इस योजना में आवेदन के लिए बीपीएल श्रेणी के ग्रामीण परिवारों को ही पात्र माना जाएगा। बीपीएल श्रेणी यानी गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवार, और देश के किसी भी राज्य में उनका पक्का मकान नहीं होना चाहिए, न आवेदक के नाम से और ना ही परिवार के किसी सदस्य के नाम से। और परिवार की वार्षिक आय जो है वो 3 लाख से 6 लाख के बीच होनी चाहिए, तभी इस योजना में आवेदन किया जा सकेगा। और कच्चे मकान, टूटे-फूटे मकान को पक्का बनवाने या नया मकान खरीदने के लिए योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। और बीपीएल श्रेणी के अल्पसंख्यक परिवार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सेना से रिटायर या युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवा या आश्रित परिवार, या फिर जो है आवेदक परिवार, आश्रित परिवार, इनको जो है इस योजना में के अंतर्गत इनका चयन करने में इनको प्राथमिकता दी जाएगी। बीपीएल श्रेणी के परिवारों को, अनुसूचित यानी अनुसूचित जनजाति से के जो परिवार हों और सेना से रिटायर या युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों को या विधवा को यदि महिला आवेदन करती है तो इनको जो है योजना में के तहत चयन करने में प्राथमिकता दी जाएगी। और आवेदक परिवार से आशय है पति पत्नी और अविवाहित बच्चे को जो है एक परिवार की इकाई माना जाएगा। और योजना में जो है आवेदन के लिए निम्न आय वर्ग यानी LIG, लोअर इनकम ग्रुप,
और EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और BPL यानी गरीबी रेखा के नीचे के परिवार ही पात्र होंगे। इस कैटेगरी के में जो भी परिवार आएंगे वही इस योजना में मकान के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इस योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड या फिर राशन कार्ड में से किसी एक की आवश्यकता होगी और जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। ऑनलाइन अगर फॉर्म भर रहे हैं तो अपलोड करने होंगे सारे डॉक्यूमेंट्स और परिवार की आर्थिक आय का प्रमाण पत्र लगाना होगा, वार्षिक आय का प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र और 6 महीने के बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट लगाना होगा। और मकान पक्का करवाने के लिए आवेदन यदि कर रहे हैं तो ना ही आवेदक के नाम से और ना ही परिवार के किसी सदस्य के नाम से पक्का मकान होना चाहिए। इसका जो है प्रमाण पत्र आपके रूप में आपको शपथ पत्र लगाना होगा कि ना ही हमारे परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से पक्का मकान देश में कहीं पर भी नहीं है। इसके लिए आपको शपथ पत्र भी अपलोड करना होगा फॉर्म में। और इस योजना के तहत आवास निर्माण के लिए 20 वर्ग मीटर की जगह को बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर कर दिया गया है। और यानी अब न्यूनतम 25 वर्ग मीटर का यदि मकान है आपका कच्चा टूटा फूटा है तो आप उस बनवाने के लिए पक्का बनवाने के लिए इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है यदि न्यूनतम आपके पास 25 वर्ग मीटर का मकान है तो उसके जमीन है तो उस पे आप जो है मकान बनवाने के लिए भी अपना आवेदन कर सकते हैं, इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और इस योजना के तहत जो मैदानी क्षेत्र में मकान बनवाने के लिए सहायता राशि 70,000 रुपए से बढ़ाकर 1,20,000 कर दी गई है और पर्वतीय क्षेत्र में सहायता राशि जो है 75,000 से बढ़ाकर 1,30,000 कर दी गई है। और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 12,000 रुपए शौचालय की निर्माण के लिए अतिरिक्त दिया जाता है। और वर्ष 2011 के सामाजिक आर्थिक जनगणना के आधार पर एवं ग्राम सभा द्वारा लाभार्थियों के चयन का क्रियान्वयन किया जाता है। और लाभार्थियों के बैंक खाते या डाक खाते जिसमें भी आपका बैंक में या डाक खाते में पोस्ट ऑफिस में आपका खाता है तो उस बैंक खाते का आपको विवरण देना होगा। और योजना के तहत जो सब्सिडी की राशि होती है वो डायरेक्ट आपके बैंक खाते में डायरेक्ट डेबिट ट्रांसफर के माध्यम से भुगतान कर दी जाएगी योजना की तरफ से, योजना के अंतर्गत। और PMAY ग्रामीण के अंतर्गत जो है मकान का न्यूनतम क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर होना चाहिए और अधिकतम जो है इस योजना के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में जो है आपको 6 लाख तक के ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्राप्त होती है 6.5% की। और यदि इससे 6 लाख से आप ज़्यादा लोन लेना चाहते हैं तो 6 लाख से जितना भी ज़्यादा ले रहे हैं यानी 7 लाख ले रहे हैं तो 1 लाख जो रकम है लोन की उस पर आपको बैंक की साधारण ब्याज दर के हिसाब से ऋण चुकाना होगा। और जो केवल आपको 6 लाख के जो अमाउंट है उसी के अमाउंट पर ब्याज सब्सिडी जो होगी प्राप्त होगी। और 6 लाख से यदि ज़्यादा लोन लेंगे तो आपको ज़्यादा जो रकम है उस पर आपको जो है बैंक की साधारण ब्याज दर से ऋण चुकाना होगा, कोई सब्सिडी नहीं प्राप्त होगी। और प्रधानमंत्री ग्रामीण के तहत लाभार्थियों का चुनाव जो है 2011 के सामाजिक आर्थिक जनगणना के आधार पर चिन्हित बेघर जर्जर कच्चे मकान में रहने वाले परिवारों का चयन किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त जो है फाइनल लिस्ट बनाने के लिए ग्राम पंचायतों और तहसील को भी शामिल किया जाएगा। तो उनके जो है उनके पास जो लिस्ट होंगे
उसके आधार पर भी चयन किया जाएगा, लिस्ट तैयार की जाएगी फाइनल। और इस योजना में आवेदन के लिए आपको जो है मोबाइल ऐप और आवास ऐप जो इस योजना का लॉन्च किया गया है उससे भी आवेदन कर सकते हैं, और ऑनलाइन वेबसाइट से भी आवेदन कर सकते हैं। तो योजना में या आप मोबाइल ऐप से करें या ऑनलाइन वेबसाइट से करें, इन आवेदन से पहले आपको अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायत से यूजर नेम और पासवर्ड प्राप्त करना होगा। तो ग्राम पंचायत बताएंगे कि यह आपका नाम जनगणना में है कि नहीं 2011 के आपके परिवार का, तो इसके आधार पर जो आपको यूजर नेम और पासवर्ड दिया जाएगा ग्राम पंचायत से। और इसके बाद जो है आप PMAY ग्रामीण की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर यूजर नेम और पासवर्ड की सहायता से लॉगिन कर सकेंगे, या फिर आवास ऐप में ग्राम पंचायत से प्राप्त यूजर नेम और पासवर्ड की सहायता से लॉगिन करने के बाद फॉर्म योजना का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकेंगे। तो यदि आप जो है ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं तो गूगल वेब ब्राउज़र खोलना होगा और इसमें PMAYG.nic.in लिखकर सर्च पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन खुलकर आ जाएगा, PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना ऑफिशियल वेबसाइट। तो इस पर आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा, और इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। इस विकल्प पर क्लिक करेंगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की, और इसके अंतर्गत जो है आवास सॉफ्ट, इस विकल्प के अंतर्गत आपको डेटा एंट्री पर क्लिक करना होगा। डेटा एंट्री विकल्प पर क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल जाएगा। इसमें आपको जो है डेटा एंट्री फॉर आवास प्लस, इस विकल्प के नीचे लॉगिन जो दिया है इस पर क्लिक करना होगा, और लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन का पेज खुल जाएगा। और इसके पहले आपको जो है लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट करना होगा। तो स्टेट का नाम आपका जो भी हो वो आप सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन खुल जाएगा, लॉगिन का पेज। तो ग्राम पंचायत से जो आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिला है वो यहाँ लिखेंगे और कैप्चा कोड लिखने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो लॉगिन पर क्लिक करने के बाद जो है योजना का में रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल जाएगा। उस फॉर्म को भरने के बाद उसमें सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, और अपलोड करने के बाद जो है आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको अंत में जो है PM आवास योजना ग्रामीण में रजिस्ट्रेशन का नंबर प्राप्त होगा, और उस नंबर को आपकी सहायता से आप योजना की लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं इसको चेक कर सकेंगे। तो योजना की लिस्ट में नाम है कि नहीं इसको चेक यदि करना चाहते हैं तो स्टेट होल्डर्स पर क्लिक करेंगे और IAY PMG बेनिफिशियरी पर क्लिक करेंगे। तो बेनिफिशियरी पर क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने का विकल्प आएगा। तो जो आपने आवेदन रजिस्ट्रेशन किया है और उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो लिखेंगे, और लिखने के बाद सर्च पर क्लिक करने के बाद आप जो है योजना की लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकेंगे। और इस योजना के जो है आवेदन करने के फॉर्म क्या यदि आप फॉर्मेट देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप डॉक्यूमेंट विकल्प पर रखेंगे कर्सर, और यूजर मैनुअल के अंतर्गत यूजर मैनुअल फॉर PMG रजिस्ट्रेशन, इस विकल्प पर क्लिक करके ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म में क्या क्या फिल करना है वो देख सकते हैं। और यदि मोबाइल ऐप से कर रहे हैं तो इस विकल्प पर क्लिक करके मोबाइल ऐप में किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है इसकी जो है आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मैनुअल यदि आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर खोलेंगे तो ये बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसको जो है आप सारी जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं कि फॉर्म में क्या क्या भरना होगा। तो इसको स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं, फिर योजना के जो है ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भर सकते हैं। और मोबाइल ऐप से यदि करना चाहते हैं आवास ऐप से तो
इसमें आपको किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है इसका यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, और हमारे YouTube चैनल जीवन धारा को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके।